बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे घर में जितने भी सामान काम में लाए जाने वाले हैं, नित्य प्रति जिनको काम में लाया जाता है, चाहे खाने पीने का सामान हो या ईंधन जो रसोई गैस में जो जलाने के काम आता है, खाना बनाते वक्त चूल्हा जलाने के लिए सिलेंडर वगैरह है काम आता है। अगर गाड़ी चलाते हम, कार चलाते हम, कार ड्राइव करते हुए हमारी नज़र जो है सड़क पर तो रहती है। सड़क पर कितनी चीज़ों का, कितनी बातों का, सामने से आने वाले वाहनों का, और इधर उधर से कोई अचानक से आ जाए आगे हमारी गाड़ी के, तो एक पैनी नज़र इधर उधर पलक झपकने से पहले भी ये महसूस कर लेती है कि कुछ हो ना जाए। यानी इतनी सावधानी। और जो घर के अंदर ज़रूरत है वो समय से पूर्व कार ड्राइव करते हुए बाहर तो इतना दृष्टिपात हम करते ही हैं, इतना ज़बरदस्त अपनी नज़र और नज़रिया रखते ही हैं। कार के भीतर क्या ज़रूरत है, कार को चलाने के लिए कितना पेट्रोल या डीजल हमारी गाड़ी में है इस वक्त, बड़ी बारीकियों से ध्यान रखते हैं। और समय से पूर्व, तेल समाप्त होने से पूर्व ही टंकी के अंदर तेल भरने का इंतज़ाम करते हैं। पैसे ना हो तो पैसे का इंतज़ाम करते हैं। अगर गाड़ी चलानी है तो गाड़ी भली भांति चलती रहे, मंजिल तक पहुँचे, रास्ते में रुकना ना पड़े, रास्ते में किसी लापरवाही के कारण रुक करके परेशानी में ना आ जाएं, सब ध्यान रखते हैं और पूरी व्यवस्था करते हैं। आटा ख़त्म हो जाए समय से पहले लाकर रखना पड़ता है, तभी खाना खाया जा सकता है। और घर में इतनी चीज़ें होती हैं कि अगर 4 दिन 5 दिन सब्जी ना लाएं तो इस प्रकार की सूखी सब्जियां उपलब्ध रहती हैं कि वक्त ज़रूरत पर काम लिया जा सकता है। और इस प्रकार की बहुत सारी अपनी स्वयं की विचारधारा से हम खुद सोचें। रुपया पैसा बैंक में रखने की अलग व्यवस्था हम करते हैं। जेब में पॉकेट मनी अपनी ज़रूरत के अनुसार या आदतन हमने जो एक विचार बनाया हुआ है कि इतने रुपए तो जेब में हम रखते ही होते हैं और रखते हैं। और सबको, घर में जितने भी लोगों से जुड़े हैं, सबकी ज़रूरतों का भी समय से पूर्व ख्याल रखना पड़ता है। सारी ज़रूरतों की वस्तुएं मुहैया करानी पड़ती है। इतनी बातों का हम ध्यान रखते हैं। जिस मकान में रहते हैं उस मकान के कमज़ोर होने का, मकान की ज़रूरत का वो भी ध्यान रखते हैं। उस मकान के अंदर पानी, लाइट और भी बहुत सारी ज़रूरतें होती है, वो समय पर चलती रहें, उससे पहले ही बिजली के बिल की अदायगी कर देते हैं कि कहीं अंधेरा ना हो जाए। लेकिन संत महापुरुष जो हमें आगाह करते हैं कि भजन अभ्यास करो, नाम की कमाई करो,
उसमें क्यों देरी हो जाती है? उसमें हमसे देरी क्यों हो जाती है? कभी विचार नहीं किया हमने इस बात के लिए, लेकिन विचार करना तो पड़ेगा कि संत महापुरुष भी तो इस शरीर रूपी गाड़ी पर, जिस प्रकार कार पर हम खुद ही सवार होते हैं और उस कार पर सवार इसलिए होते हैं कि किसी मंजिल मकसूद पर पहुंचना होता है, किसी ठिकाने पर पहुंचना होता है, तो ये सारी व्यवस्थाएं हम अपनी उस मंजिल पर पहुंचने के लिए पूरी व्यवस्था करके रखते हैं कि कहीं कमी ना आए, कोई रास्ते में भटक ना जाए, मंजिल दूर ना हो जाए या हम मंजिल से दूर ही ना खड़े रह जाएं। तो ये जीव आत्मा भी शरीर रूपी गाड़ी पर सवार है और गाड़ी को चलाने के लिए, इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए, जो इस शरीर रूपी गाड़ी के लिए ईंधन की ज़रूरत है, आटा सब्जी दाल इन सब की ज़रूरत है, तो क्या केवल इस शरीर की गाड़ी को ही चलाना है? केवल कार को चलाकर थोड़ी कहीं लेकर जाना, यही हमारा मकसद नहीं होता कि कार में सवार होकर हमको कहीं पहुंचना। इसलिए कार की देख रेख करनी है, इसलिए कार को चलाते हुए बाहर भीतर सब कुछ अपनी नज़रों को और अपने दिलो दिमाग को एक व्यवस्थित तौर से इस्तेमाल करते हुए सारी व्यवस्थाएं हमको करना होती है। इस शरीर रूपी गाड़ी को भी जो हम खाना देते हैं, पहनना देते हैं, इसको सजा धजा कर भी रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, तो कुछ मकसद तो होगा। मकसद यही है, ज़रूरत यही है कि इस पर, इस शरीर रूपी गाड़ी पर जो इस शरीर रूपी गाड़ी का मालिक सवार है, जीवात्मा, उसने जिस मंजिल पर पहुंचना है, ये जीव अपनी जीवात्मा को अपने मंजिल मकसूद तक इस चलती फिरती शरीर रूपी गाड़ी, शरीर रूपी रथ, शरीर रूपी नौका को हर समय तैयार रखे और अपनी मंजिल मकसूद तक इस जीव आत्मा को पहुंचाए। वो मंजिल तो एक ही है ना, कि आत्मा अपने परमात्मा तक पहुंचने के लिए, परमात्मा के साथ एकाकार होने के लिए ही इस मनुष्य रूपी गाड़ी पर सवार है। इसमें क्यों देरी हम करते हैं? ऐसा तो है ही नहीं कि हम समझते ना हो, लेकिन हम लापरवाही कर रहे हैं। भजन सुमरन के लिए समय नहीं निकाल पाते, भजन सुमरन करने का मन भी नहीं होता, और बैठ जाते हैं तो फिर बैठ नहीं पाते। इतनी सी बात को समझने में कई जीवन लग जाते हैं। ये नहीं है कि इस जीवन में बहुत समय हो गया और समझ नहीं आई। इस जीवन की नहीं, बल्कि बहुत सारे जन्मों की बात है जो कि पूरी तरह से समझ में नहीं आई, और भी जाने कितने जन्म हम लगा देंगे, खर्च कर देंगे। ये सर्वथा एक बड़ी भारी भूल है। अगर इस प्रकार चलता रहा तो बड़ी भूल में हम जी रहे हैं, और
इस बड़ी भूल की, लापरवाही की कितनी बड़ी सज़ा हमको प्राप्त करनी पड़ेगी, ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्या अच्छा हो जो हम आज समझ लें, अभी समझ लें, अभी का अभी समझ लें, और हर जो कार्रवाई शरीर के लिए करें, हर उस कार्रवाई को करते हुए, हर शरीर की ज़रूरत पूरा करते हुए ये विचार रखें, ये सारी की सारी शरीर की ज़रूरतें इसलिए हम पूरी कर रहे हैं कि एक खास मकसद के लिए इस जीवात्मा को इस शरीर के द्वारा ही परमात्मा तक पहुंचाया जा सकता है। और यही मकसद है, ये मंजिल है हमारी, परमात्मा तक पहुंचना हमारी पहली और आखिरी मंजिल है। और हम ये विचार करते रहें कि अभी तो समय पड़ा है, अभी क्या जल्दी है, बहुत वक्त पड़ा है, फिर नाम जप लिया जाएगा, भजन बंदगी कर ली जाएगी। यही सबसे बड़ा भ्रम है, इस प्रकार की सोच रखना। कभी किसी भी वक्त यही पल अंतिम हो जाएगा, आखिरी हो जाएगा, और ये मनुष्य जीवन रूपी गाड़ी जो है रुक जाएगी। फिर इसके अंदर जो भगवान ने श्वासों की जो संपदा दी है, श्वासों की पूंजी दी है, ये कितना अनमोल एक खजाना बख्श दिया है, कितनी रहमत कर दी है, कितना उपकार कर दिया है। और फिर उसी रहमत को हमने भुला दिया है, उन्हीं उपकारों को भुला दिया है, और चल पड़े हैं कंटीली झाड़ियों वाले रास्ते पर, उबड़ खाबड़ रास्तों पर। कैसे मंजिल तक पहुंचेंगे? दूर दूर तक मंजिल पर पहुंचने की कोई किरण दिखाई नहीं देती, दे भी तो कैसे? कि जब ऐसा रास्ता हमने चुन लिया है कि आगे से आगे परेशानियां लगातार बढ़ती चली जाएंगी, और किसी बड़ी खाई के अंदर हमारे शरीर रूपी गाड़ी जैसे कि श्वासों के खत्म होने पर वो अंतिम पल आ जाएगा, फिर कोई साथ देने नहीं आएगा, किसी के साथ देने से कुछ होगा नहीं, किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, कुछ भी प्रयास करने पर भी, कुछ चाहने पर भी कुछ हो ना सकेगा। और अभी संत महापुरुष जो समझाया करते हैं, जो अपने मार्गदर्शन में चलाने का हमें प्रयास किया करते हैं, हम पर दया करते आए हैं और दया कर रहे हैं, हम उनकी दया को कब काम में लाएंगे? और हम इस बात को समझने का भी प्रयास अगर हम नहीं करेंगे, किसी प्रकार से भी अगर विचार किया जाए कि झूठे संसार के अंदर गुजर बसर करने के लिए 24 के 24 घंटे हम लगे हुए हैं, क्या थोड़ा बहुत समय भी हम अपने परलोक के लिए प्रयास नहीं कर सकते, कोशिश नहीं कर सकते कि हम अपना लोक परलोक संवार लें, अपने जीवात्मा का उद्धार कर लें?
आज सब कुछ हो सकता है, सारे रास्ते सतगुरु ने हमारे लिए बना रखे हैं, सारी व्यवस्था इस जीवन में सतगुरु ने हमारे लिए की हुई है। लेकिन हमको ये विचार बन आए, ये अपनी सूझबूझ से हम अपने ही भीतर ये निर्णय करें, फैसला करें कि क्या वास्तव में हमारे पास इतना भी समय नहीं कि शरीर के लिए जो एक केवल और केवल इस जीवात्मा के सहारे और इन श्वासों के सहारे ही चलता है, उनके लिए, जीवात्मा के लिए कुछ नहीं, और जो शरीर वास्तव में नाशवान है और जब श्वास खत्म हो जाते हैं तो वहीं का वहीं गिर जाता है, लुढ़क जाता है, इसकी कोई औकात नहीं, कोई इसका मोल नहीं। ऐसे शरीर के लिए 24 घंटे हम रात और दिन उस परमपिता परमेश्वर का नाम भुला करके, उस परमेश्वर की, उस मालिक की जिसने इतनी हम पर कृपा बरसाई और अब भी बरसा रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल समय नहीं हमारे पास। थोड़ा तो विचार किया ही जा सकता है कि आज हम शुरुआत करें और बड़ी तेजी ले आएं कि हमारा ये समय पल पल करके जा रहा है, श्वास श्वास करके घटते जा रहे हैं। एक एक श्वास करते करते हजारों श्वास रोज के रोज खत्म हो रहे हैं। 24,000 श्वास, 24,000 श्वास खत्म हो रहे हैं रोज के रोज। यानी एक प्रकार का जो पूंजी का खजाना प्रभु ने हमें दिया, उस खजाने में से 24,000 रोज का रोज घाटा हो रहा है। चाहे श्वासों का लगा लो, रुपयों का लगा लो, अगर किसी को 24,000 का रोज घाटा होता और 1 रुपये की भी कमाई ना हो, और हैं कितने हमारे पास श्वास, 24,000 के हिसाब से कितने दिन हमारे पास हैं जीवन के, ये हमें पता नहीं। हो सकता है 100 साल की उम्र हो, 200 साल की उम्र हो सकता है 50 साल की उम्र हो सकता है 49 साल तो हो चुके हैं, 1 ही साल बाकी पड़ा है, हो सकता है 1 साल भी बाकी ना पड़ा हो, उम्र हमारी कम हो, 50 से भी कम हो, या 50 से ज़्यादा हमने जी लिया हो, लेकिन अभी उम्र हमारी 1 ही श्वास की बची हुई है, मुश्किल से 1 ही श्वास हमारे पास है। फिर क्या करेंगे? हम तो सुबह से शाम यही सोचते रहते हैं ना, यही समझते रहते हैं, यही समझ में आया है हमको, और दूसरों को भी समझाने में लगे रहते हैं कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी कौन सी आफत आने वाली है, ये कोई भजन अभ्यास करने की जो उम्र है, ये कोई नाम जपने की उम्र है, अभी तो खाने कमाने के दिन है। खाने कमाने के लिए मना कभी संतों महापुरुषों ने नहीं किया। शास्त्रों में, वेदों में, वेदांगों में कहीं भी नहीं वर्णन आया कि खाओ कमाओ नहीं, खूब जरूरत के अनुसार खाओ पियो। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने जो वचन फरमाए, खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, पर बात न भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान, चाहे बाधा पड़े अनेक। यानी इतनी बाधाओं के होते हुए, यानी चाहे कितनी भी बाधाएं आए जीवन में, लेकिन ये तो असली काम है ना, उसको कैसे छोड़ा जा सकता है? और जब कोई बाधाएं हों भी नहीं, बाधाओं से हमारा जीवन अगर रहित है, खाली है, खुशहाल जीवन है, फिर तो और भी अधिक हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है।
कि जब प्रभु ने इतना सुंदर जीवन दिया हो, वो हमने भरपूर खुशियों से जिया हो और जी रहे हैं। संतों महापुरुषों का कहना मानकर अपने जीवन की बागडोर उनके हाथों में देकर, उनकी रहनुमाई में चलकर अपनी जीवात्मा का भला करना जरूरी समझकर अभी से ये लगन लगा करके सत्य का संग करना चाहिए। सत्संग में आना जाना, उठना बैठना, सत्संगी बनकर रहना, सेवा में भाग लेना, दर्शनों के महत्व को समझना, दर्शनों की कितनी महानता है, सतगुरु के चरणों से जुड़ाव करना, सतगुरु का मिल जाना हमारे जीवन में, ये कितनी नेमतें, कितनी दौलतें जो परलोक में साथ देने वाली है। प्रभु ने अपने आप असीम कृपा की है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता ही है, हमारा परम कर्तव्य बनता है। कितनी छूट हमें पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से फरमाया कि जो मर्जी खाओ पियो, लेकिन इन नियमों की पालना हर परिस्थिति में करनी है। तो जीवात्मा को तो यही नाम है उबारने वाला, इस भाव सागर से बेड़ा पार करने वाला है। यही नाम ही खुशहाल इस जीवात्मा को बनाएगा। उनको कितनी प्रसन्नता होती है महापुरुषों को कि हमें खबरदार करते हैं, हमसे ये उम्मीद करते हैं, हमारा ये लाभ करना चाहते हैं, हमें अपनी रहनुमाई में चला करके परलोक की खुशियां इस जीवन में देना चाहते हैं और फिर अपने साथ परलोक ले जाना चाहते हैं। हमारी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना चाहते हैं, अपना असली घर दिखाना चाहते हैं जीवात्मा को। हमने इस संसार को अपना असली घर मान लिया है, यही सबसे बड़ा धोखा है। यही सबसे बड़ी गलती इस जीवन में हमसे हो रही है अगर संतों महापुरुषों के बताए रास्ते पर नहीं चलते हैं तो, उनका कहना नहीं मानते हैं तो, अपनी जीवात्मा के बारे में नहीं सोचते हैं और अवहेलना करते हैं। सतगुरु की चरण शरण अगर हमें मिली है, ये इतनी खुश नसीबी की बात है, इतने सौभाग्य की बात है। करोड़ों अरबों खरबों कमाकर भी सकल सृष्टि का राजा बन जाए, वो भी इतना खुश नसीब नहीं कहला सकता। जिसको सतगुरु की चरण शरण मिली हो वो इतना खुश नसीब कहलाता है। और हम संसार के अंदर खुश नसीबी ढूंढते हैं, संसार की ठोकरों में अपनी जीवात्मा को बार बार पटकते हैं, गिराने में लगे हुए हैं जीवात्मा को। ये गिरा हुआ ही तो आज इस ऊपर सीढ़ी पर जीवात्मा को यह अवसर मिला है कि 84 लाख योनियों से श्रेष्ठ मनुष्य जीवन मिला है। ये कितनी गिरावट से निकल कर आया है, फिर से इसको
गिरावट में नहीं जाने देना चाहिए। महापुरुषों को हमारे भले और बुरे का सब ख्याल है। हमारा भला किस में है, हमारा बुरा किस में है, भली भांति जानते हैं, तभी तो हमें बार बार समझाते हैं, बार बार हमारा ख्याल करते हुए। हमने 84 में जाने से बचाने के लिए ये सारे इंतजामात करते हैं हमारे लिए। ये इतने बड़े दरबार की रचना इस बात का प्रमाण है। संसार में कहीं ऐसे दरबार की रचना नहीं है। संसार में कहीं ऐसे परिपूर्ण संत सतगुरु का मिलना और कहीं सुलभ नहीं है। इतना विशाल दरबार श्री आनंदपुर धाम और श्री आनंदपुर धाम की रचना भले बुरे सब दर पर आवें, इच्छा पूर्ण होकर जावें। जब इतना सतगुरु ने इसके अंदर हर प्रकार से भक्ति का खजाना भर दिया है, कण कण के अंदर सेवा के द्वारा, सत्संग के द्वारा, नित्य नियमों की पालना के द्वारा, भजन अभ्यास के द्वारा हम अपना लोक और परलोक सुहेला कर सकते हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं। अपने सतगुरुदेव महाराज जी के समय समय पर दर्शन करते हुए, उनकी नज़दीकी हासिल करते हुए, अपने घर में काम धंधा करते हुए, व्यापार करते हुए, बिजनेस करते हुए, जॉब करते हुए, सतगुरु के कहने में चलते हुए, उनके बताए नियमों की पालना करते हुए, निमग्नता से, लगन से, मन के कहने में आकर के, मन की रहनुमाई में चल कर के बहुत जन्म जीवात्मा ने दुख पाया है। ये जीव मन के कहने पर चलता रहा, मन की आज्ञा मानता रहा और मन बार बार 84 में इस जीवात्मा को गिराने का कार्य करता रहा। लेकिन अब नहीं ऐसा कार्य हमसे हो कि फिर से ये जीवात्मा 84 लाख योनियों में जाए। कोई नहीं चाहता दुख पाना तो, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि दुखों की गर्त में जाने वाला इंसान काम करे। हमें ऐसे सुंदर आलीशान दरबार की चरण शरण मिली है। सतगुरु मिल गए हैं हमें किस्मत से, भागों से, सौभाग्य से। उनके वचनों की, उनकी हिदायतों की परिपालना करते हुए अपने भीतर एक प्रकार से जो हृदय के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए वो सतगुरु को ही बिठाने की होनी चाहिए। सतगुरु का ही सिंहासन हृदय के अंदर लगा होना चाहिए, जहाँ हमने मन को और मन की सेना को, मन की कार्रवाइयों से जो मैल इकट्ठा होता है, जो विषय वासनाओं की गंदगी इकट्ठी होती है, वही सब भर के रखा हुआ है। सतगुरु को क्या चाहिए? सच्चा निर्मल मन चाहिए, सच्चा पाक साफ हृदय चाहिए, तभी सतगुरु का डेरा लग सकता है, हृदय के अंदर सिंहासन बन सकता है और उस सिंहासन पर सतगुरु विराजमान होकर के
हमारी अंदर की सारी दशा बदल देंगे, हमारे कर्मों का खाता पूरा का पूरा समाप्त कर देंगे। केवल मन की रहनुमाई, मन की आज्ञा मानना छोड़ करके सतगुरु की आज्ञा पर चलना होगा, इतना ही करना है। जैसा सतगुरु बताते हैं वैसा करते चले जाएं, उनकी आज्ञा की पालना करते जाएं, उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करना चाहिए, सतगुरु को सिर पर बिठाना चाहिए। सतगुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। सतगुरु के वचनों का मान करते हुए, उनके वचनों की पालना करते हुए, उनके उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सतगुरु का वचन उल्लंघ के जो जीव कहीं जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है, कहे कबीर समझाए। परम संत कबीर साहब जी कहते हैं कि सतगुरु का वचन जिसने ठुकरा दिया, उल्लंघन कर दिया, जिसने सतगुरु के वचनों को पीठ दे दी और मन के रहनुमाई में चल पड़ा, जहाँ भी मुंह करेगा काल नजर आएगा। फिर काल के सामने ही हमको प्रस्तुत होना पड़ेगा, क्योंकि दयाल को तो हमने पीठ दे दी। दयाल को अगर पीठ दे दी फिर काल का सामना करना पड़ेगा, और काल फिर घसीट घसीट कर लेकर जाता है, जन्म दर जन्म भटकाता है। ये जीव आत्मा फिर जन्म दर जन्म भटकती है और दुख पाती है, दुखी होती रहती है। दुखों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य जीवन में, मनुष्य तन में ये जीवात्मा गनीमत, ये मौका जो मिला है, ये आई है जीवात्मा बड़े भाग्यों से, बड़े सौभाग्य से, बड़ी दया और उपकार से, सतगुरु की दया और उपकार से ये अवसर दिया गया है कि चलो एक अवसर दिया जाता है। हमने जो मांग की तो हमें ये अवसर मिला, उसी अवसर को ठुकराना नहीं चाहिए। और अगर ये लापरवाही फिर हो गई, फिर वापस मौका नहीं मिलेगा। जैसे पेड़ से गिरा हुआ फल दोबारा नहीं लग सकता, अगर दूध फट जाए तो फिर वो दही नहीं जमता उसको। शीशा अगर टूट जाए तो उसको कोई जोड़ नहीं सकता कारीगर। ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है जो पर्याप्त है समझने के लिए। और उसी प्रकार ही यह मनुष्य जीवन है कि अगर ये बाजी हम हार गए, मनुष्य जीवन हमारे हाथ से निकल गया, दोबारा मिलने का नहीं है। तो हम स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े धोखे में हम जी रहे हैं, कितने बड़े धोखे को साथ लिए हुए घूम रहे हैं कि हमारे पास अभी समय बहुत पड़ा है, जबकि एक श्वास का भी भरोसा नहीं है। एक श्वास की गारंटी नहीं है कि हमने लिया तो है लेकिन वापस छोड़ पाएंगे कि नहीं, और अगर हमने श्वास को छोड़ा है तो फिर वापस ले पाएंगे कि नहीं। कितना नीरस संसार है, फीका है, खाली खाली है, खोखला है। लेकिन हमारी ये सोच है कि ये संसार बहुत बढ़िया है, संसार मन लुभावन है, संसार मीठा है, संसार के पकवान स्वादिष्ट हैं, संसार के सब लोक लुभावन समान हैं। ये मन घड़त हमारी धारणाएं हैं, इनको बदलना पड़ेगा। संसार फीका है,
कड़वा है, दुख देने वाला है। संसार की सारी रचना दुख देने वाली है, दुखी करने वाली है। इसी दुख देने वाले संसार में, इसी फीके फीके संसार में अगर सतगुरु की रहनुमाई से चलेंगे, सतगुरु के कहने में इसी संसार में अगर हम चलेंगे तो संसार वास्तव में फिर मीठा नजर आएगा, संसार सुखी नजर आएगा, संसार में चारों ओर सुख व्याप्त हो जाएगा, संसार में चारों ओर रोशनी हमें दिखेगी। लेकिन जो अभी झिलमिल नजर आती है संसार की, वो खोखली है, उसके पीछे अंधेरी खाइयां हैं, अंधेरे खड्डे हैं, बहुत गहरे ऐसे गड्ढे हैं जो फिर वापस ऊपर नहीं आ पाएंगे। केवल थोड़ी देर की ये झिलमिल होती है और फिर घुप अंधेरा ऐसा आता है कि एक कदम भी चल नहीं पाते और आगे खाई में गिर जाते हैं। अगर हमें लोक लुभावन सब कुछ नज़र आता है, ये रिश्ते सुंदर नज़र आते हैं, तो क्या कोई कह सकता है कि कहीं किसी रिश्ते में कोई सच्चाई है? इस संसार की मान बढ़ाई में कभी किसी ने कुछ पाया हो? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना संपर्क के अनुसार, मतलब के अनुसार सब याद करते हैं, फिर धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। यही हकीकत है। क्या हम जानते नहीं हैं? सब कुछ जानते हैं, अपने मुंह से कहते हैं ये रुपया तो हाथ का मैल है, इसी मैल के पीछे लगे हुए हैं। सुंदर सुंदर भजन भी गाते हैं, गाने भी गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। ये शरीर भी उसका है, ये श्वास भी उसके हैं, मन भी उसका है, धन भी उसका है, उसी का उसी को सौंपने में भी हमको सोचना है। ख्याल बनता ही नहीं है कि इस असली काम को किया जाए, कर लिया जाए। बहुत समय हो गया, लापरवाही में गुजार दिया, गफलत में गुजार दिया, अब शुरू कर लिया है। रोज के रोज यही विचार रहता है कि कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, फिर कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, आज काल के करत ही बीत जाएंगे बरसों। ये हम कहते हैं और इस प्रकार की हमारी ये जो चल रही है, जो हमारी देखने में जीवन धारा जो चल रही है, इसी प्रकार से चलती हुई नज़र आ रही है। इसी प्रकार से हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, हम कर रहे हैं। आज कहेंगे काल करेंगे, काल कहेंगे फिर काल, आज काल के करते ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। संत महापुरुष फरमाते हैं कि काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले आएगी बहुर करेगा कब। एक पल में सब कुछ विनश जाएगा और तू कब 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 करते हुए कब करेगा? अभी कर। अगर किसी भगवान के भजन भक्ति को कल पर टालता है तो कल पर नहीं, आज कर, और आज के लिए सोच लिया है तो फिर आज का भी अभी, अभी का अभी कर। तो बस विचार तो यही हमारा श्रेष्ठ विचार बन पाएगा, श्रेष्ठ विचार कहलाएगा कि संतों महापुरुषों के वचनों को अमली जामा पहनाएं, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही,
कहे कबीर इस जीव को तीन लोक डरना ही। सतगुरु के वचनों को सिर पर रखें, सतगुरु को सिर पर बिठाएं और उनकी आज्ञा में चलें। उनके वचनों की पालना करना ही सतगुरु को सिर पर बिठाना है। उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करना ही उनको शीश पर धारण करना है। फिर तीनों लोकों में कोई डर नहीं है। जो सतगुरु की आज्ञा पर चलता है उसे तीन लोक में भी कोई डर नहीं होता, नहीं हो सकता। हम इस लोक में कितने डरे डरे हुए लगते हैं, डर डर के जीवन व्यतीत करते हैं। अपने इस डर को मिटा देवें, इस डर से उबर जावें। सतगुरु के वचनों की पालना करते हुए भजन सुमरण में सबसे पहले ये विचार करें कि भजन सुमरण की ज़रूरत है, अभी उसको करना है। बाकी सारा दिन पड़ा है संसारिक कामों के लिए, सारा दिन करना है। रात को भी जब जब देर देर तक करना है, करना ही है और करते ही हैं। लेकिन पहले इस कार्य को पहले कर लिया जाए, फिर हमारा जन्म सुहेला हो जाएगा, हमारा ये लोक सुहेला हो जाएगा, परलोक संवर जाएगा। सतगुरु के वचन मानने से सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। और क्या चाहिए? संसार भर की खुशियां मिल जाएंगी। इसी दुख देने वाले संसार से अगर सुख प्राप्त हो जाए तो फिर और क्या चाहिए? सच्चा सुख। इसलिए संतों महापुरुषों के वचनों की पालना करते हुए अपना लोक परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।